मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 2। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ किसी सिन्हा चैप्टर 4.2 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। मैंने आप लोगों को जो पार्ट 1 बताया है उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बता दिया था। तो अगर अगर नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो सारा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित का गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए। और पहला भी क्वेश्चन हम लोग यही सॉल्व किए थे गुणनखंड निकालने के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है गुणनखंड निकालने के बारे में, ये जितना भी इसमें फॉर्मूला का यूज होता है वो सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था। जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 बताया था तभी मैंने आप लोगों को सारा फॉर्मूला बता दिया था। तो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा 4.1 का पार्ट 1। उसमें मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार फॉर्मूला बताया है अलजेब्रा का। तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सारा आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों का जो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r² प्लस 2pq प्लस 6pr प्लस 6qr। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ये सॉल्व होगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है। यहाँ से देखिए, पी स्क्वायर है तो इसको a मान लेंगे, p को a मान लेंगे, q को b मान लेंगे, और r जो है यहाँ पे 3r होगा तो 3r को हम लोग c मान लेंगे, p को a मान लेंगे, q को b मान लेंगे, और 3r को हम लोग c मान लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर कैसे कर दिया 9r को, क्यों 9r स्क्वायर को, क्योंकि 3 का जब 3 को हम लोग स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab। अब यहाँ से जो है 2pq को हम लोगों को प्लस 2ab के फॉर्म में लाना है। तो 2a कितना है p गुना b कितना है q। बस इस तीनों को मानने के बाद आप लोग यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ उसके बाद क्या होता है उसके बाद 2ab के बाद 2bc, 2bc, c कितना है 3r। उसके बाद है प्लस 2ca, 2c कितना है 3r, a कितना है p। चलिए आप गुना करके भी देख लीजिए। 2pq को गुना करेंगे तो 2pq हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6 और pr हो गया। यहाँ से 3 दूना 6 pr, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है ca होता है। हाँ तो यहाँ से जो है यहाँ से ये क्यू आर हो गया है, यहाँ पे क्यू आर दे दिया है, और उसके पहले जो है इसको गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, इसको गुना करके यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से जो है ये 2 3 दूना 6 और यहाँ से आर और पी, तो आर पी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला पे आ गया है। तो यहाँ से इसका जो है इसमें ये कौन सा फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से जो है ये निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए माने हैं p को, b माने हैं q को, और प्लस c किसको माने हैं 3r को, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणनखंड p प्लस क्यू प्लस 3r इंटू p प्लस क्यू प्लस 3r निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, समस्या कठिनाई आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा। एक बार यहाँ से फिर से समझिए, देखिए ये जो है दोनों, सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था, उसके बाद इसको सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था, उसके बाद इसको लिखना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ताकि ये शेड्यूल में बना रहे, इसीलिए सबसे पहले इसको लिख दिया उसके बाद इसको लिख दिया। सबसे पहले क्या होता है पी आर होता है, पी होता है उसके बाद क्यू होता है, इसलिए सबसे पहले पी लिख दिया उसके बाद क्यू वाला लिख दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। इसीलिए इसको गुना करके यहाँ पे और इसको गुना करके यहाँ पे, जस्ट ऐसे समझ लेना है, आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन जो है वो है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। चलिए यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर को हम लोग 2a का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 9b स्क्वायर को 3b का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर तो सी ही स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ से 2ab, 2ab कितना है 3b, प्लस यहाँ से जो है ये 4ac है तो 4ac को हम लोगों को क्या करना है 2bc, तो 2bc वाला फॉर्म यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या है 6bc, तो इसको हम लोगों को 2bc के फॉर्म में लाना है। तो 2b कितना है 3b
और गुना सी कितना है 3, सॉरी सी, उसके बाद जो है यहाँ से प्लस कितना होता है प्लस 2CA, 2C की जगह पे सी है, गुना ए कितना है 2 है। जस्ट अब गुना करेंगे, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 थी, अब 12 AB, उसके बाद यहाँ पे 2 3 दूना 6, अब बी सी 6 BC, उसके बाद 2 दूना 4 AC, यहाँ से 4 AC, बस इतना ही है। आसान समझ में आ गया होगा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस 2C8 प्लस 2BC सॉरी प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए है 2A प्लस बी है 3B और प्लस सी कितना है तो सी ही है इसका स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड 2A प्लस 3B प्लस सी इंटू 2A प्लस 3B प्लस सी, और इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, समस्या आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ये जो है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6xz माइनस 12z। चलिए यहाँ से इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, सबसे पहले गौर फरमाइएगा तो यहाँ पे जो है ये माइनस दिया हुआ है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। माइनस में कब हो सकता है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस कैसे हो गया, जब ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इसी फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे माइनस कैसे आ सकता है, जब फॉर्मूला में ही माइनस नहीं है तो इसमें माइनस कैसे आ गया। इसका मतलब है कि a b c इस तीनों में से कोई ना कोई टर्म तो ऐसा है जो कि माइनस में है। जस्ट लाइक सोचने वाली बात है, इसमें कोई ना कोई टर्म तो ऐसा है जो माइनस में है, तभी तो यहाँ पे माइनस आया है, वैसे तो माइनस आ नहीं सकता है। अब आप बोलेंगे अगर माइनस में होता तो यहाँ पे जो ये जो a प्लस बी ए बी सी है इसमें भी तो माइनस होना चाहिए। आप सभी को मैं बता दूं कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसमें माइनस नहीं लगा रहता है, इसीलिए यहाँ पे गुना गुना जब होगा माइनस प्लस को तो माइनस तो आएगा ही। अब यहाँ पे सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 2AB, ये 2AB हो गया, तो यहाँ से माइनस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ना ही तो ए में माइनस है ना ही तो बी में माइनस है, इसमें क्या है 2AB है, तो इसमें अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इसमें माइनस नहीं लगा है, तो इसमें 2AB है, ए और बी दोनों है, जब इसमें माइनस ही नहीं है तो इसका मतलब है ए में भी माइनस में नहीं लगा है, ए वाला टर्म में भी माइनस नहीं लगा है और बी वाला टर्म में भी माइनस नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पे आता है 2BC, जब यहाँ पे 2BC आता है 2BC आता है तो यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2CA दिया गया है, यहाँ पे 2CA है और यहाँ पे जो है वो 2BC है, 2BC यहाँ पे है, ये 2BC और ये 2CA है। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसे आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 2BC और यहाँ पे 2CA है, तो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। जब A और B दोनों में से किसी में भी माइनस नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि A और B दोनों में से किसी में माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो C है ना यही है पनौती है जिसमें कि माइनस लगा हुआ है। तो जस्ट अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 4 का स्क्वायर, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसलिए 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये माइनस में होगा माइनस 3z का स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं या फिर किसी भी तरह के जो प्रश्न होते हैं, खासकर जो मैथ हम लोग बनाते हैं उसमें कोई भी प्रश्न होता है मैथ का, मैथ जब भी हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तब देखिए जो मैथ होता है उसका कोई भी प्रश्न को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला को हम लोग याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, उसका जो तरीका होता है उसका किस तरह फॉर्मूला पे कौन सा सवाल बनेगा उसको हम लोग याद कर सकते हैं। किसी भी सवाल को बनाए हुए वजह से कि ये है ए नंबर मैंने बता दिया उसको आप लोग याद कर लेंगे तो वो आप लोगों से नहीं हो सकता। याद भी अगर हो जाएगा फिर भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो गलती आप लोग कर ही देंगे, क्योंकि मैथ में अनंत सारा ऐसा है जो कि अंक है, अंक अनंत है मैथ में। तो यहाँ पे जो है वो 9 है दिया हुआ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में 9 दिया गया है। क्या पता कि आप लोगों को एग्जाम में पूछे 10 दे दे, हो सकता है 4 दे दे, 12 दे दे, 15 दे दे, कुछ भी दे दे, अंक अलग अलग हो सकता है क्योंकि मैथ में अलग अनंत अंक है, तो अंक का कमी नहीं है, तो अंक अलग अलग दे सकता है। तो याद करके आप लोग सोचेंगे कि हम पास कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास कीजिए, फॉर्मूला को याद कीजिए, बस उसका जो तरीका होता है उसको याद करना है, इसलिए समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, सिर्फ और सिर्फ छापने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। तो यहाँ से जो है देखिए यहाँ इसमें क्या है, ये 2AB है तो 2 और AB, तो जब AB इसमें है और इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब AB में
माइनस नहीं लगा है। अब उसके बाद जो अगर माइनस लगा रहता तब तो ये माइनस प्लस माइनस होता, किसी में भी अगर माइनस होता तो, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस है ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी जो है वो माइनस में नहीं है। इसमें जो है वो क्या है, सी और ए दोनों है, इसमें सी और ए दोनों है और इसमें बी सी है। तो इसका मतलब है जब बी में माइनस है ही नहीं तो इसका मतलब कौन पर होती है, सी पर होती है, मतलब इसका मतलब सी में ही माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से ये -3z² इसका हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से +2 ए का मान x और गुना बी का मान 2। अब उसके बाद ये जो ये क्या है, ये है 3ca, सॉरी 2ca, 2 गुना, यहाँ पे प्लस देना है, 2ca, सी का मान कितना है -3z और ए का मान x। उसके बाद यहाँ से प्लस क्या है, ये 2 बी सी, बी बी और सी का मान 3z। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं देना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के फॉर्म में आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, a का मान x, b का मान 2 और c का मान -3z। तो यहाँ से मध्यम कोष्ठ देखिए इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x प्लस यहाँ से जो ये -3z हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन नहीं माइनस नहीं देना है, ऐसे ही माइनस देना है, ठीक है। चलिए मध्यम कोष्ठ देना पड़ेगा, दो कोष्ठ एक साथ नहीं लिखते हैं। और यहाँ से इंटू x + 2 + -3z और यहाँ से मध्यम कोष्ठ, इसका गुणनखंड इतना ही हो जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन डी, इसमें जो है ये देखिए ये 4x² है, इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 9y² है, 9y² है। सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, दो टर्म में माइनस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ए बी दोनों है। इसमें अगर बात करें क्या क्या है तो इसमें क्या होता है, बी सी होता है ना, तो बी और सी, तो यहाँ पे ये एक्स वाई नहीं होगा, देख लेते हैं। हाँ ये एक्स जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, तो यहाँ पे ये क्या है एक्स जेड है, तो इसमें एक्स और जेड दोनों है, इसका मतलब इसमें सी ए है और इसमें है वाई जेड, तो इसका मतलब इसमें बी सी है। देखिए इसमें ए बी है, इसमें सी ए है और इसमें बी सी है, ठीक है। तो यहाँ इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है और इसमें लेकिन प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब है इसमें प्लस लगा हुआ है और इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो इसका मतलब है ये जो ए है ना, ए इसमें माइनस लगा हुआ है, ए में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ए में माइनस लगने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए और बी को जैसे गुना होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें सी और ए है तो सी तो प्लस में है लेकिन ए माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद बी सी जो है ये दोनों प्लस में है, इसलिए यहाँ पे प्लस। समझ में आया, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो है ये माइनस में आया है तो इसमें 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से +3y² हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ से ये z², यहाँ से ये +2 ए का मान 2x और गुना बी का मान 3y ए बी और उसके बाद फिर प्लस ये क्या है +2 सी का मान कितना है z और गुना ए का मान -2x प्लस 2bc, 2b का मान 3y गुना c का मान z। अब यहाँ से a² + b² + c² + 2bc + 2ab + 2bc + 2c के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से a का मान कितना है -2x प्लस b का मान 3y और प्लस c का मान z, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से इसका गुणनखंड -2x + 3y + z इंटू -2x + 3y + z निकल के आ जाएगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, नहीं मिला इसका आंसर।
सही है, गलत है आंसर इसका। आंसर गलत नहीं है, वैसे भी होगा, ऐसे भी होगा। अच्छा तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन जो है इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही करेंगे। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे।